आप लोगों को ऋग्वेद का अग्नि सूक्त समझाया, पूरा ही समझा दिया। समझाने के बाद हमने देखा आप लोगों में कोई बदलाव नहीं आया, तो हमने समझा कि आप लोग समझ नहीं पाए। फिर हमने विचार किया तो हमने समझा कि हम ठीक से समझा नहीं पाए, इसलिए आप लोगों की समझ में नहीं आ पाया और बदलाव नहीं आया। फिर हमने दोबारा शुरू किया और 3 मंत्र समझाए, पर कहीं बदलाव देखने को नहीं मिला। फिर हमारे मन में वही विचार आया कि आप लोगों ने समझा नहीं। फिर सोचा तो समझ में आया कि हमने ठीक से समझा नहीं पाया, इसलिए आपकी समझ में नहीं आया, और समझ में नहीं आया तो बदलाव नहीं आया। तो हम उन 3 मंत्रों के बाद फिर पहले मंत्र पर वापस आ गए, और इस बार हमें विश्वास है कि हम अच्छा समझा पाएंगे, और जब अच्छा समझा पाएंगे तो आप लोग भी सहयोग करेंगे, आप लोगों की भी समझ में आएगा। तो कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जिन्हें आप खूब अच्छे से जानते हैं। शायद पहला वर्ड आपकी समझ में खूब अच्छे से आ रहा होगा। पहला वर्ड लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर, है ना। मानव शरीर तो जानते हो, हम हैं, आप हैं, और हमारे जैसे और सभी हैं, ये सब ह्यूमन बॉडी है। इनमें क्या खास बात है ह्यूमन बॉडी में? इनके पास सेंस ऑर्गन्स होती है। अब सेंस ऑर्गन्स कितनी है ये भी आप अच्छे से जानते हो, 5 हैं। स्किन, आईज, टंग, नोज, ईयर्स, यही 5 सेंस ऑर्गन्स है ना। इन्हें आप अच्छे से जानते हो। इनको कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन, इसे भी आप अच्छे से जानते हो। और अब ब्रेन, अब देखो सेंस ऑर्गन्स तो अलग अलग काम करती हैं। स्किन महसूस करती है, आईज देखती है, टंग स्वाद लेती है, नोज महक, है ना, और ईयर्स सुनते हैं। लेकिन जो ब्रेन है वो एक ही काम करता है, केवल देखता, केवल प्रकाश, मतलब जो कुछ भी है महसूस कर। जैसे आप कहते हो स्किन, हम कोई गर्म चीज आपको स्पर्श कराएं और कहे ये ठंडी है, तो आप नहीं मानोगे, कहोगे नहीं हमने छूकर देखी है, यही कहोगे ना, छूकर देखी है। तो स्किन ने तो काम किया छूने का, लेकिन ब्रेन ने देखी। अच्छा, दूसरी आईज, दूसरी है आईज। आईज क्या काम कर रही है? देखने का ही काम कर रही है। तो चलो ये तो हमने मान लिया मस्तिष्क भी देखने का कर रहा है। जैसे कमरे में सौरभ है, किसी जगह पे हमने कमरे में सौरभ को छुपा दिया है, और हम कहें वहां अभिजीत है, तो आप लोग कहोगे नहीं वहां हमने देखा है सौरभ है। तो ये तो आईज तो देखने का काम करती है, तो ब्रेन भी देखने का ही करता है। अब हम आपको गुड़ खिलाएं और हम कहें ये चटपटा है, तो आप कहोगे नहीं मीठा है, हमने खा के देखा है। यही तो कहोगे, खा के देखा है या चख के देखा है। ऐसे ही नोज, हम आपको गुलाब का फूल दें और कहें इसमें बदबू आ रही है, तो आप लोग कहोगे नहीं सर खुशबू आ रही है, हमने सूंघ के देखा है। यहाँ भी ब्रेन ने देखने का ही काम किया। इसी तरह से ईयर, है ना, कोई गाना अच्छा बज रहा हो, हम कहें ये गाली दे रहा है ना, तो तुम क्या कहोगे? नहीं सर अच्छा गाना बज रहा है, हमने सुन के देखा है। हाँ, तो ये ब्रेन जो है देखने का काम करता है। और दिखता कब है? जब प्रकाश होता है, जब रोशनी होती है, जब लाइट होती है। लाइट से ही तो दिखता है, बिना लाइट के नहीं दिखता। तो इस ब्रेन को लाइट कहाँ से मिलती है? द सन, सूर्य से। सूर्य से ही तो प्रकाश, सबको सूर्य से ही मिलता है, और सूर्य में प्रकाश होता है अग्नि के कारण। जलती हुई गैसें हैं,
जब आप पढ़ते हो बुक में, सूर्य क्या है? तो जलती हुई गैसों का एक गोला है। यही तो पढ़ते हो? यस सर। अच्छा, तो ब्रेन में सूर्य की अग्नि से ब्रेन को प्रकाश मिलता है। अच्छा, अब ब्रेन बट जाता है 3 भागों में। एक और ब्रेन, जो हमने आपको दोबारा में जब समझाना शुरू किया तो समझा दिया था, एक मिड ब्रेन और एक हेड ब्रेन। अब यहां से समझना शुरू कर दो, यहां से समझ लो अग्नि सूक्त का पहला मंत्र स्टार्ट हो जाता है। इतना समझने के बाद तो इसमें जो लाइट है, अब लाइट 3 भागों में बट गई। जो मस्तिष्क में लाइट थी वो कितने भागों में बट गई? 3 भागों में बट गई। जो फोर ब्रेन में लाइट आई वो दिन की रोशनी की तरह आई। जैसे दिन में रोशनी हमें दिख रही है ऐसी आई। जो मिड ब्रेन में लाइट आई वो स्टोन की तरह लाइट आई, जैसे रत्न, जैसे हीरा है, मूंगा है और कई तरह के रत्न होते हैं, यानी चमकीले पत्थर, उसके जैसी लाइट आ गई हमारी मिड ब्रेन। वो भी रोशनी करती है लेकिन वहां कम दिखेगा, यहाँ डे लाइट यहाँ सबसे ज्यादा दिखेगा। और तीसरी प्रकार की लाइट पहुंच जाती है हेड ब्रेन, वो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट जैसी होती है। अब चाहे तो उसे आप नेचुरल इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, चाहे आप इसे ये वाली समझ लो जो आप यूज करते हो। तो वहां भी कमरे में बल्ब बंद है तो दिखेगा नहीं, वो जलाना पड़ता है या नहीं? बल्ब कमरे में लगा है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वहां रोशनी नहीं है, उसके लिए बल्ब जलाना पड़ेगा। समझ गए? तो इस तरह से 3 लाइट में जो है ब्रेन की लाइट 3 भागों में बट जाती है। और ब्रेन में दिन के रोशनी की तरह, मिड ब्रेन में मतलब चमकीले पत्थरों की रोशनी की तरह, और हेड ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी की रोशनी। समझ गए यहां तक? अब तो समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, बदलाव आ जाएगा तब समझेंगे, ऐसे तो कह दोगे, लेकिन आप लोग चेंज होना शुरू हो जाओगे तब हम समझ जाएंगे। हाँ, समझ में आ गया। अब ये जो लाइट होती है, ये फॉर ब्रेन ही पुरोहित बन जाता है, टीचर बन जाता है। पुरोहित का मतलब टीचर। इसके पास लाइट होती है दिन के लाइट की जैसी। भाई कोई समस्या हो आप टीचर से पूछो, वो जवाब देगा। आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, अटक जाते हो, नहीं कर मिलता है, तो आप टीचर से पूछते हो, वो तुरंत जवाब देता है, यानी उसके पास रोशनी है। समस्या का समाधान करने के लिए उसके पास पर्याप्त रोशनी है। अच्छा, फिर वो आपको तरकीब बताता है कि ऐसे करके करो तब कर सकते है ना। तरकीब बताता है ना, उपाय बताता है ये ऐसे करके होगा। उसे फिर आप स्टोन लाइट की तरह करना शुरू कर देते हैं और आपकी समझ में आना शुरू हो जाता है। समझ गए बात? यस सर। अच्छा, हेड ब्रेन स्टूडेंट, हेड ब्रेन की लाइट जो है वो स्टूडेंट के जैसी होती है। उसे कुछ पता नहीं होता है, अचानक से उसके सामने समस्या पैदा होती है या आवश्यकता पैदा होती है। किसी सवाल को सॉल्व करने की आपको कोई आवश्यकता पड़ जाती है या किसी प्रश्न के उत्तर को खोजने की आवश्यकता पड़ जाती है और आप खोज नहीं पाते हो, तब आप क्या काम करते हो? तब आप फिर जाते हो गुरु के पास, यजमान के पास, वो पुरोहित के पास, टीचर के पास। फिर टीचर उपाय बता देता है। फिर टीचर जब उपाय बता देता तभी आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। और एग्जाम पे गुरु वशिष्ठ, अब राम कथा भी सुनाते हैं ना हम आपको, तो वशिष्ठ के बारे में तो खूब जानते होगे या नहीं जानते हो? तो गुरु वशिष्ठ टीचर हैं, यजमान वो पुरोहित हैं, तो उनके पास कौन सी लाइट है? डे लाइट। डे लाइट है। यस सर। और इसको छोड़ दो, वो राजा दशरथ स्टूडेंट है, यजमान है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट है। उनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई, क्या? अब ये तो पता होगा राजा दशरथ को कौन सी आवश्यकता की समस्या उत्पन्न हो गई, यहां बताओ। उनके पास कोई संतान नहीं थी
उन्हें संतान की आवश्यकता महसूस हुई। ये प्रॉब्लम थी। अब संतान कैसे प्राप्त हो, इसके लिए वो अपने गुरु के पास, वशिष्ठ के पास आ गई, पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें उपाय बता दिया, यज्ञ करो। यही उपाय बताया ना? और उन्होंने यज्ञ किया और उन्हें संतान की प्राप्ति। तो इसी तरह से आप लोगों को समस्या होती है, आवश्यकता होती है, टीचर से पूछते हो, टीचर उपाय बता देता है, फिर आप उस पर अमल करते हो, काम करते हो, और जब काम करते हो तो वो समस्या दूर हो जाती है। ठीक, यही एग्जाम्पल है। राजा दशरथ के संतान नहीं थी, वो उपाय पूछने गुरु के पास पहुंचे। उन्होंने डे लाइट, उनके पास डे लाइट थी, उन्होंने बता दिया यज्ञ करो। उन्होंने यज्ञ किया, संतान की प्राप्ति हो गई, और फिर वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई जिसे सब पढ़ते हैं, जिसे सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और फिर उसमें से भी समस्याएं निकलना आरंभ हो जाती है। पहला मंत्र आपको यही सिखा रहा है कि अग्नि ही है, अग्निदेव ही है जो यज्ञ के पुरोहित हैं, यानी जिनके पास डे लाइट है तो अग्नि की, जो यज्ञ के देवता भी है, ठीक है ना, यानी काम करने वाले, और यजमान यानी स्टूडेंट भी है, उसके तीनों के पास लाइट है या नहीं है? लेकिन एक के पास डे लाइट है, एक के पास स्टोन लाइट है, एक के पास इलेक्ट्रिसिटी लाइट है। चक्र इसी तरह से चलता है। लास्ट में जो इन तीन लाइटों का यूज कर लेता है, उसी की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है, और जो नहीं करता है उसकी स्टोरी नहीं बनती है। तो अब एक मंत्र से ये सारा ज्ञान आप याद रख सकते हैं। किस तरह से? जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं, तो भूल जाते हैं कि कौन सा 31 का है, कौन सा 30 का है। उसको जानने का एक फार्मूला है। आप लोग मुट्ठी बंद करते हैं, जो ऊपर आता है वो 31 का, जो नीचे जाता है वो 30 का। यही तो फार्मूला है। तो इस फार्मूले से आप पता लगा देते हैं कि कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा 31 दिन का। तो यही फार्मूला जो अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है, वो इतने ज्ञान का फार्मूला है, जितना ज्ञान यहाँ पर हमने आपको बता दिया। एक बार वो मंत्र फिर से बोल दो, कंठस्थ कर लो, ताकि आपको ये ज्ञान कंठस्थ हो जाएगा। जैसे ही आपको मंत्र याद होगा, वैसे ही इतना ज्ञान आपके पास अपने आप आ जाएगा, या नहीं आ जाएगा? अग्नि मीले पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं, होतारं रत्न धातुमं, अग्नि मीले पुरोहितम, यज्ञस्य देवं ऋतुबीजं, होतारं रत्न धातुमं।